नमस्कार सभी देशवासियों को आपके अपने चहेते गीतकार गौड़ ब्राह्मण राजवीर शर्मा नागवान का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय श्रोता बंधु आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज आपको अपने थंबनेल के माध्यम से पता चल ही गया होगा किस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय रखने से पहले नारी शक्ति के बारे में जो मैंने गीत लिखा था उसकी चंद पंक्तियां आप श्रोता बंधुओं के लिए। अब नारी जाग चुकी है, सारी दुनिया मान चुकी है। अब नारी जाग चुकी है, सारी दुनिया मान चुकी है। धरती अंबर नाप चुकी है, पर्वत सागर लांघ चुकी है। अपने को पहचान चुकी है, भूत भविष्य वर्तमान का गणित जान चुकी है। अब नारी जाग चुकी है, सारी दुनिया मान चुकी है। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, एक जमाना होता था जब नारी के बारे में कहा जाता था कि वो घर की चार दीवारी तक सीमित है, उसको आगे बढ़ने के, बाहर निकलने के अवसर नहीं दिए जा रहे। स्वावलंबी बनने के लिए उसको शिक्षित नहीं किया जा रहा। लेकिन दोस्तों, बुद्धिजीवियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा इस विषय में कारगर कदम उठाए गए और जो नारी चूल्हे चौके तक सीमित थी उसने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाना आरंभ किया और देखते ही देखते सब जगहों पर अपनी छाप छोड़ने लगी। दोस्तों, स्वावलंबी का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर परिवार रिश्ते नातों को दरकिनार करके मनचाहा कार्य करने लगे। जैसे जैसे पहले नारी को उपभोग की वस्तु माना जाता था, संभोग की वस्तु माना जाता था, जैसे जैसे उसने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता लगाना आरंभ किया और जागृत होने लगी उसकी। और वैसे भी नारी के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक पुरुष से ज़्यादा इंद्रिय ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको छठी इंद्रिय कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, नारियां स्वावलंबन के नाम पर, आत्मनिर्भरता के नाम पर अपने घर परिवार के जो रिश्ते नाते होते थे उनको तोड़कर, सीमाओं को लांघकर न जाने कहां कहां सहवास करने लगी। और जिनको पतिव्रता का दर्जा दिया गया था, माता अनसुईया, माता सीता, असंख्य ऐसे उदाहरण हमारे पास। लेकिन आज की एक कलयुग की नार अपने समाज, अपने घर, अपने राष्ट्र के लिए एक विष का कार्य कर रही है। और ऐसे में हर कोई बुद्धिमान विचलित ना हो, ये हो नहीं सकता। नारियों ने अपने घर बाहर के कार्य को छोड़कर बाहर ऑफिसों में, दफ्तरों में कार्य करना आरंभ किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का दुरुपयोग करना भी आरंभ कर दिया। दोस्तों, प्रश्न तो जब पैदा होने लगा, संतों और महात्माओं के नाम पर जो समाज में धब्बा है, कलंक है, और जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान सृष्टि को चलाने वाला है, लेकिन दोस्तों, अय्यासी, निठल्ले, कर्तव्यहीन, उन जिनको हमें सन्यासी और बाबा कहते हुए लज्जा और शर्म आती है, उनके चंगुल में फंसना आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते इसका एक विशाल दायरा खड़ा हो गया।
और हम अगर ये कहें कि वहाँ पर सिर्फ भोली भाली औरतें जाती हैं, ये सरासर अन्याय होगा। अपने आप को उच्च पदों ओहदों पर स्थापित रखने वाली नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे औरतें उन घिनौने कामों में संलिप्त पाई गई जिनको देखकर एक अच्छे विचारवान व्यक्ति का खून खौल उठता है। और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये फैसला ज़्यादा दिन नहीं लगेगा देर करते हुए। हम गर्त की खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो आज ये समाज में साधु संतों की कुटीरों में जो चल रहा है, ये कोई 1-2 या 100-200 की नहीं कहानी, ये हजारों लाखों तक की है। और रिश्ते इतने तार हो चुके हैं कि उनको फिर से जोड़ना मुश्किल हो रहा है। और अगर नहीं संभले समय रहते पतिव्रता का दामन लहराने वाले अगर अपने आप को अपने सहजनों तक सीमित नहीं किया तो दिन दूर नहीं जिनको हम गलियों की अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। लेकिन कहीं न कहीं ये कहावत आज निरर्थक और निराधार साबित हो रही है। मेरा सभी से जो इस समय मुझे सुन रहे हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक, उनसे अनुरोध है, उनसे प्रार्थना है कि जो ये चल रहे हैं आजकल, चाहे अनाथालय हो, आश्रम हो, चाहे ये कुटिया सत्संग के नाम पर, ये समाज के लिए जहर है। और जो जहर होता है वो इंसान को मारने के लिए ही होता है। और उसकी गिरफ्त में जब इंसान आ जाता है तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम अपने परिवार को आज जो उदाहरण देख रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, ये इन्हीं जो अपने आप को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। अगर नारी घर की चार दीवारी तक सीमित रहती, अपने कामों को करती, अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखती, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती। नगरों और महानगरों में रहने वाले लोगों का आज जो हाल है, वो देखते आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, सब बेकार जाता है। अगर हमें अपने समाज को फिर से एक भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करना है, उनको एक रूप देना है जो हम जाने जाते हैं कि ये भारत की सभ्यता है। हम सीना तान कर कहते हैं, चौड़ा करके फुला कर, मगर उस सीने के लिए हमें अपने कर्तव्य पालन का ध्यान करना और उस पर खरा उतरना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर दोस्तों यही रत यही कर्म जारी रहा, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोलुप संसार मेलों में बिकने वाले खेल खिलौने रह जाएंगे और उनको ले जाने वाला कोई बोली लगा कर ले जाएगा। अगर अब भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं बाद में जब आपके जीवन में दरार आनी आरंभ हो जाएगी, जब आपके जीवन में टकराव पैदा हो जाएगा, तब आप कहेंगे
बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। एक बार फिर से उन माताओं उन बहनों से मेरी प्रार्थना है, इन संतों के नाम पर जो धब्बा है, जो दाग है, इनके पास जाना बंद कर दें और अपने पातिव्रत्य धर्म का अगर पालन करना चाहती हैं तो अपने पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, ताकि आने वाली नस्ल और फसल बर्बाद होने से बचाई जा सके। मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इन सब बातों पर अमल करेंगे। जय हिंद।